Good morning, students. How are you? Fine or very fine? Very fine. Okay, nice. So आगे जा रहे हैं भाई हम. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आज हम करने वाले हैं वो स्प्रिंग कांस्टेंट वाला टॉपिक था जो हमने जेडब्ल्यू में किया था वो. उसके बाद सिंपल पेंडुलम करके एक है टॉपिक और उसके बाद 2-3 न्यूमेरिकल है वो करने वाला है. ठीक है, तो स्टार्ट करें. सबसे पहले सिंपल पेंडुलम कर रहे हैं. बहुत अच्छा टॉपिक है, सुपर माइंड ब्लोइंग. ठीक है, तो सबसे पहले वही कर रहे हैं. तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सिंपल पेंडुलम वाला. डायग्राम भी है उसमें और 3 मार्क का टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान रखना ज्यादा. सिंपल पेंडुलम. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं उसमें. ओके, चलो तो भाई सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूं क्या है डायग्राम. ओके, सिंपल पेंडुलम कि अभी एक रिजिड बॉडी के नीचे हमने एक स्ट्रिंग पास की है और उसके नीचे हमने एक बॉब को फ्री मोशन दे रहे हैं. सिंपल पेंडुलम दे रहे हैं, तो ऐसे बॉब ऐसे 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 मोशन कर रहा है. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सबसे पहले कौन सा फोर्स आएगा? mg. अब यहां पे कौन सा फोर्स आएगा? ये थीटा यहां पे बन रहा है, सो इट इज द mg cos थीटा. और यहां पे क्या बनेगा? mg sin थीटा. और अपर डायरेक्शन में क्या लगेगा भाई? टेंशन लगेगा भाई. फर्स्ट बुक में आया था चैप्टर 5 में. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट अभी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. तो डायग्राम समझ में आ गया भाई? श्योर. सिंपल पेंडुलम तो ऐसे जाएगा. सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, फिर 2 कंपोनेंट x एंड y. अब थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? mg cos थीटा. और यहाँ पे mg sin थीटा. और अपर डायरेक्शन में क्या लगेगा? टेंशन लगेगा. ठीक है, देख लो एक बार ध्यान से, फिर हम आगे जा रहे हैं. ओके, चलो भाई. टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ. टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ. ठीक है, चलो भाई. तो अभी हम कौन सा, मैं फोर्स यहां पे दे रहा हूं ऐसे, तो यहां पे मैं आर की जगह पे लिखूंगा, ये लेंथ है उसकी वो एल, और यहां पे मैं लिख रहा हूं mg sin थीटा. सो टाउ इक्वल टू माइनस में mgl sin थीटा. टाउ इक्वल टू माइनस mgl sin थीटा. यहां तक हो गया भाई? कंफर्म? श्योर. ओके, उसके बाद टाउ की बीजी दूसरी एक फॉर्मूला है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा. सो इट्स द फर्स्ट वन, इट्स द सेकंड वन. अभी इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. भी एंगल बहुत छोटा है, तो साइन थीटा की जगह पे सिर्फ थीटा लेना पड़ेगा हमें. पहले देख लो यहां तक. हो गया कंफर्म? अभी अल्फा की जगह पे क्या लेंगे हम? ओके, यहां तक पहुंच गए भाई हम. कोई डाउट यहां तक? कंफर्म? श्योर. ओके, तो चलो अभी यहां पे आगे चल रहे हैं. अल्फा की जगह पे क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर थीटा.
थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, थीटा थीटा क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, तो ये माइनस भी चला जाएगा, तो बचेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mgl अपॉन आई। यहां तक हो गया भाई, कंफर्म। अब ओमेगा की जगह पे क्या आएगा, अब ओमेगा की जगह पे क्या आएगा, 2π/t। ओके, तो t की जगह पे क्या आएगा, और यहां पे 1/2π। चलो भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कंफर्म, श्योर। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला क्या, I इक्वल टू mr²। तो अभी हम यहां पे लिखेंगे I इक्वल टू ml²। चलो भाई, t इक्वल टू 1/2π, I की जगह पे ml² अपॉन mgl। एक m मास एंड लेंथ एक कट हो गया, तो बचा क्या, t इक्वल टू, कुछ गड़बड़ की हमने, ये 2π तो ऊपर ही आएगा यहाँ पे भाई, 2π ऊपर ही आएगा। ओके, सो फाइनल आंसर t इक्वल टू 2π√L/g, इट्स अ फाइनल आंसर भाई, ये सिंपल पेंडुलम का फाइनल आंसर है। ओके, दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, रेडी, सबसे पहले डायग्राम, एग्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, उसके बाद दो कंपोनेंट बनेंगे, ऊपर से जो नीचे आ रहा है एग्जैक्टली वो cos थीटा, उसके ऑपोजिट वाला sin थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा, और जो पेंडुलम है उसकी लेंथ कितनी है, l। सबसे पहले फॉर्मूला ली, टाउ इक्वल टू r क्रॉस f। ओके, f की जगह पे mg sin थीटा और r की जगह पे l। सो और माइनस में क्यों, क्योंकि एक बार फोर्स दो दिए ना, तो धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाएगा, धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट इंक्रीज होगा, पहले फोर्स दे रहे हैं तो धीरे धीरे फिर वो डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद वो बंद हो रहा है, उसकी वजह से माइनस लिया है हमने। ठीक है, चलो, सो टाउ इक्वल टू mgl sin थीटा, फिर टाउ की जगह पे i अल्फा, फिर ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, i अल्फा इक्वल टू mgl sin थीटा, एंगल बहुत छोटा है तो sin थीटा की जगह पे थीटा, फिर अल्फा को सब्जेक्ट बनाया mgl थीटा अपॉन i। ठीक है, अब अल्फा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर थीटा, अल्फा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ये थीटा थीटा कट हो जाएगा, माइनस भी निगलेक्ट कर दिया, उसके बाद अंडर रूट में लेना है ओमेगा की जगह पे 2π/t, अब t को सब्जेक्ट बनाना है, I मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी फॉर्मूला क्या है, mr², तो यहाँ पे ml² लिखनी पड़ेगी, तो ये ll कट और एक m कट, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, t इक्वल टू 2π√L/g। पहले देख लो एक बार, पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ध्यान से देख लो, बहुत ध्यान से। कंप्लीट, ओके, अब सबके नाम देख लेते हैं सबसे पहले तो भाई, टी मतलब क्या, टी मतलब पीरियोडिक टाइम, टू मतलब टू मतलब टू, पाई मतलब 3.14, एल मतलब लेंथ एंड जी फॉर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो ये फॉर्मूला याद रखना, टी इक्वल टू 2π√L/g, ये उसके जैसी है, टी इक्वल टू 2π√m/k, उसके जैसी है, ठीक है, कंफर्म। तो अभी मैं रब करके आगे जाए अभी, श्योर, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके रिलेटेड ही है, भी उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 14.9,
एग्जाम्पल 14.9 भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अंदर ये लिखा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच टिक्स अ सेकंड। एक सेकंड में जा रहा है, ओके, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पीरियोडिक टाइम चाहिए भाई, सॉरी उसके लिए क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। यस, व्हाट इज द लेंथ। तो अब सबसे पहले यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम फॉर विच टिक्स द सेकंड। मतलब क्या, सपोज अभी ये ऑसिलेशन हो रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑसिलेशन, ओके। यहां से स्टार्ट किया, टिक टिक, मतलब यहां से यहां पे गया और दोबारा यहां पे आया, मतलब वन ऑसिलेशन। उसके लिए कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। तो उसका पीरियोडिक टाइम कितना, 2 सेकंड, ओके। तो अभी मुझे लेंथ चाहिए, तो अभी मैं L को सब्जेक्ट बनाऊंगा। चलो T मतलब 2 सेकंड, उसका स्क्वायर 4, यहां पे 9.8, ये 4 एंड 3.14 का स्क्वायर, वो भी ऑलमोस्ट 9.75, ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा, मतलब 0 पॉइंट, मतलब आंसर 1 आएगा हमारा। लेंथ कितनी, 1। सो फाइनल आंसर इज L इक्वल टू 1 मीटर। उस पेंडुलम की लेंथ कितनी है भाई, 1। एक बार ये कैलकुलेट में देखना, 3.14 का स्क्वायर 9.8 जैसा ही है, ऑलमोस्ट उसके जैसा ही है, 9.85 और 9.8 जैसा। ठीक है, कंप्लीट भाई, ये भी फिनिश्ड, ओके डन। अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बोलते हैं उसको, उस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल बोलते हैं। ये कौन सा था, 14.9, ठीक है, हमारा 14.7 यार, ऐसा कुछ बाकी है ना क्वेश्चन, देख लेते हैं। यस 14.7, सुपर क्वेश्चन, माइंड ब्लोइंग है। 14.8 हो गया है हमारा। A block whose mass is 1 kilogram, m equal to 1 kilogram, spring constant 50 Newton per meter, x equal to 10 centimeter. Calculate the kinetic energy, potential energy, total energy if the block it when is 5 centimeter away from the mean position. मतलब एम्पलीट्यूड कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। ओके, पहले भाई इतना डेटा है हमारे पास। चलो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, देख लो भी ध्यान से पहले। यस, मैक्सिमम डिस्टेंस भाई, ये अभी ए और एक्स मुझे दो डिस्टेंस दिए, एक डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर और दूसरा डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर। तो दोनों में ए क्या लेंगे हम, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम, तो दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, 10, तो भाई ये ए लेंगे और ये हो जाएगा एक्स, मतलब ये 0.1 0.05, ओके। y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले y की जगह पे 0.05, a की जगह पे 0.1 cos ओमेगा टी। भाई हमारे पास ओमेगा नहीं है, तो सबसे पहले ओमेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट एम बाय के और के बाय एम, क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट एम बाय के और के बाय एम, यस के बाय एम। चलो भाई, के की जगह पे क्या है मेरे पास 50, मास कितना 1, सो 5√2, 5√2 is the final answer. So 5 into 1.41, 7.07 ओमेगा का आंसर सेकंड इनवर्स, रेडियन पर सेकंड और सेकंड इनवर्स, ओके। चलो भी ओमेगा मिल गया, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, 0.1 को यहां पे ले जा रहा हूं, सो 0.05 अपॉन 0.1 cos ओमेगा टी। ये 0.05 अपॉन 0.1 क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और 0.5 मतलब क्या 1/2। भाई cos में 1/2 कब आता है,
60। कॉस में 1/2 कब आता है? कॉस 60 पे। तो अगर यही चीज अगर मैंने साइन में ली होती तो साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। तो अगर ये चीज यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3/2। तो ये चीज याद रखना आप लोग, कॉस ओमेगा टी का आंसर क्या है? 1/2। तो साइन ओमेगा टी का आंसर क्या है? √3/2। ठीक है सर, लेकिन वो क्यों यूज हो रहा है अभी, है ना? ऐसा लग रहा है आपको? इसलिए क्यों मेरे पास k इक्वल टू है 1/2 mv²। 1/2 m की जगह पे 1। अब v मतलब क्या? ये जो इक्वेशन है ना, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, तो डिफरेंशिएशन होगा a ओमेगा साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर। ओके, चलो भाई 1/2 1, a की जगह पे क्या है? 0.1, ओमेगा मतलब 7.07 एंड साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का आंसर क्या है? √3/2। √3 और इन सबका होल स्क्वायर 0.01 7.07 7.07, यहाँ पे 3/4। अभी इसको सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करो। फोर टू जा 8 7 7 49 पॉइंट समथिंग और 0.0 पर मतलब 0.49 0 पॉइंट समथिंग आएगा। योर आंसर 0 पॉइंट समथिंग, 1 से तो छोटा ही आने वाला है आंसर। 0.19 जूल। इट्स अ काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है भाई? हमारी काइनेटिक एनर्जी। अभी तक अभी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मिली है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अभी हमें पोटेंशियल एनर्जी करनी है और उसके बाद टोटल एनर्जी करनी है। तो पहले ये देख लो भाई मैंने कैसे किया था ये सब। और वन मोर टाइम, अगर मेरे पास कॉस की वैल्यू 1/2 है, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो साइन की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। और मुझे ये चाहिए था, इसलिए मैंने ये फाइंड आउट किया। ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी 1/2 ky²। 1/2 k की जगह पे 50 और y क्या है? a cos ओमेगा टी। ये मतलब 0.1 n cos ओमेगा टी 1/2 मतलब 5/4। चेक करो आंसर क्या है। क्या स्क्वायर है ना यहाँ पे? पॉइंट 5/8 0.5/8। What's the answer? 0.0625 0.0625 जूल। इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में क्या करेंगे? k प्लस यू 0.19 प्लस 0.0625 0.2525 टोटल एनर्जी। देख लो भाई ध्यान से पूरा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, पूरा क्वेश्चन ध्यान से। क्योंकि अगर एक भी स्टेप अगर आपको नहीं आया ना, तो ये जो बॉक्स है ना, वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, तो इसलिए ये पूरे के पूरे स्टेप ध्यान से करने हैं आपको। देख लो ध्यान से। कंफर्म? कंप्लीट? तो आगे जाए अभी। श्योर? ओके, ओके, चलो जल्दी फिनिश। तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम। फाइनल आंसर क्या है उसका? t इक्वल टू 2π√L/g। सर उसमें सबके नाम बोल दो ना। यस, आपका नाम या मेरा? नहीं, ओके, वो फॉर्मूला है
टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी फॉर पीरियोडिक टाइम, 2 पाई तो आपको पता ही है, एल फॉर लेंथ, जी फॉर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। कंप्लीट। नेक्स्ट में क्वेश्चन ये था कि एक पेंडुलम है विच टिक्स अ सेकंड, तो उसकी लेंथ चाहिए। विच टिक्स अ सेकंड मतलब एक सेकंड में एक बार जा रहा है। ऑसिलेशन का मतलब क्या है, यहां से यहां पे गया, दोबारा यहां पे आया, इट्स द मीनिंग ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो एक सेकंड और एक और सेकंड मतलब टोटल 2 सेकंड हुई। ओके, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, उसमें मुझे एल फाइंड आउट करना था, तो हमने वो भी कर दिया कंफर्म। और उसके बाद क्या था भाई, ये सब डेटा दिया था मुझे, उसमें मुझे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी चाहिए। सो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 ky स्क्वायर और 1/2 kx स्क्वायर। ओके, तो वो कर दिया। फिर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब मुझे v मिलेगा। समझ में आ रहा है भाई, y का डिफरेंशिएशन, देन आई गॉट द वैल्यू ऑफ v। डन, कंफर्म। तो मुझे ये आंसर मिला, लेकिन उसके लिए ये सब पूरी की पूरी मेथड करनी पड़ेगी। ओके, और उसके बाद फाइनली पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया भाई, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो फाइनल आंसर आया टोटल, इट्स अ टोटल एनर्जी। ठीक है, तो कोई डाउट यहां तक, कंफर्म, श्योर, लॉक किया जाए। ओके, इसके बाद टोटल 2 या 3 टॉपिक बाकी है। फर्स्ट कौन सा, डैम्प ऑसिलेशन, एंड सेकंड कौन सा, फोर्स ऑसिलेशन। सर ये दोनों क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और एक स्प्रिंग वाला टॉपिक बाकी है, तो चैप्टर की सब थियरी कंप्लीट, और एग्जाम्पल तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। तो अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज इतना रख रहे हैं, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। डन, बाय बाय।